दौरान जन चेतना की टीम धर्मशाला का आनंद ले रही है। आप तक भी हम ये आनंदित तस्वीरें पहुंचाएंगे। आपको भी जो है धर्मशाला का, हिमाचल प्रदेश के जो धर्मशाला है बहुत ही देखने योग्य जो स्थल है, उसका जो है आपको आनंद दिलवाएंगे, उसका जो आज भ्रमण करवाएंगे। हमने यहाँ पे गाड़ी बुक कर ली है क्योंकि पैदल जाना मुश्किल है, रास्ता भी नहीं पता होता आम आदमी को, इसलिए जो है गाड़ी करवानी जरूरी है। गाड़ी बुक करवा ली है। ड्राइवर साहब से भी थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। सत श्री अकाल भाजी। सत श्री अकाल जी। की नाम की है ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਕ੍ਰੇਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਟੂਰਿਸਟ ਨੂੰ ਘੁਮਾਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਹਾੜੀ ਚਲਾਣਾ ਦਾ। ਪਹਾੜ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੋਲਮਾਲ ਸੜਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਚੜਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਗੋਲ ਵੀ ਸੜਕਾਂ, ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਤੇ ਮੈਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ? ਮੈਂ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਚੱਲੇ ਨੱਡੀ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਾੜ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਣੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਆਣਾ ਸੀ ਪਰ ਦੁਰਗੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਿਰ ਡਲ ਝੀਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਦਾ ਮੰਦਿਰ, ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਿਰ, ਸਦੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਣਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜੌਨ ਚਰਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਸਦੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਇਹ ਬਕਸੂ ਨਾਗ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬਕਸੂ ਨਾਗ ਦੇ ਵਾਟਰਫਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ। ਠੀਕ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਆਣਾ ਇਹੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਮੈਕਲੋਡਗंज ਮਾਰਕੀਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਹਰ ਮਕਲੋੜਗंज ਮਾਰਕੀਟ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਟੂਰਿਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਲਾਈ ਲਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਣਾ ਨੀਚੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਘੁੰਮਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਣਾ ਉੱਪਰ ਬਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਣਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਹੀ ਟੀ ਗਾਰਡਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਨਾਲਪਤੀ ਟੈਂਪਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਪਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਣਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣੇ ਲਾਇਕ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭਾਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ? चलो बिल्कुल ये बाद च गल करांगे आप। बिल्कुल साथियों, गाड़ी चलानी बड़ी टफ है यहाँ पे, तो ज़्यादा हम बातचीत नहीं करेंगे। बाद में भी ड्राइवर साहब हमारे साथ ही रहेंगे, आपको बातचीत करते रहेंगे और जो धर्मशाला का इतिहास है वो जो है बताते रहेंगे। भारत भ्रमण के दौरान जन चेतना की टीम जो है हिमाचल के धर्मशाला के नज़दीक नड्डी में पहुंच चुकी है। यहाँ भी बहुत कुछ देखने वाला है। जैसे आप नज़र दौड़ाएंगे तो यहाँ पे आपको पहाड़ी पहाड़ दिखाई देंगे। देखो किस तरह से ऊंचाई में, किस तरह से निचाई में एक कदम जो है गाड़ियाँ चलती है। ड्राइविंग बड़ी टफ है, यहाँ की ड्राइविंग बड़ी टफ है, लेकिन ये लोकल के जो ड्राइवर भाई है इनको कोई मुश्किल नहीं लगता क्योंकि रात दिन का इनका काम है। लेकिन अनजान आदमी यहाँ पे ड्राइविंग नहीं कर सकता। किस तरह से जो है सीढ़ियों की तरह वो गाड़ी अब आपको दिखाई दे रही होगी, कैमरामैन को कहूँगा दिखा दे किस तरह से देखो चढ़ाई चढ़ रही है। एक एकदम खड़ी चढ़ाई जिसको बोलेंगे हम, खड़ी चढ़ाई बड़ी मुश्किल है। देखो किस तरह से अभी ये गाड़ी चढ़ेगी। हम आपको इसका पूरा जो दृश्य दिखाएंगे। कैमरामैन को कहूँगा अच्छी तरह से इस गाड़ियाँ देखो किस तरह से आ रही हैं, किस तरह से ड्राइविंग बड़ी टफ है। मैं सलाम करता हूँ हिमाचल प्रदेश के ड्राइवर भाइयों को जो ऐसी जो कठिन परिस्थितियों में, ऐसे पहाड़ों में जो ड्राइविंग करते हैं। मैं सलाम करता हूँ हिमाचल प्रदेश के, मैं सलाम करता हूँ धर्मशाला के उन ड्राइवर भाइयों को जो ऐसे देखो पहाड़ों में, ऐसे टफ रास्तों में देखो, बिल्कुल देखो किस तरह से, आप देखो किस तरह से गाड़ियाँ यहाँ पे, हालांकि बड़ी ड्राइविंग जैसी मैंने पहले ही बताया बड़ी टफ ड्राइविंग है यहाँ पे। आम आदमी जो है ऐसी ड्राइविंग नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी सलामत जो जान जोखिम में डाल के ये भाई जो है ड्राइविंग करते हैं। और जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं उनको यहाँ पर भ्रमण करवाते हैं। बड़ा ही अच्छा वातावरण है, बड़े ही अच्छे लोग हैं यहाँ पे। अभी हमारे साथ भी ड्राइवर साहब आए हैं, बड़ा अच्छा उनका जो स्वभाव है, बड़े प्रेम से हमें जो है इसका भ्रमण करवा रहे हैं। आगे का भी दृश्य हम आपको दिखाएंगे।
भारत भ्रमण के दौरान जन चेतना की टीम जो है बागसू जो धर्मशाला के पास में है, मकलोडगंज के आगे बागसू है। ये जो बागसू का वाटरफॉल है, झरना जिसको कहेंगे, 24 घंटे यहाँ पे जो बरसाती पानी बहता रहता है। अभी भी जो है खूब जो पानी है बह रहा है। पानी का अगर टेस्ट भी देखेंगे तो कैमरामैन मैं कहूँगा मैं दिखा दे, पानी बड़ा स्वादिष्ट है, क्योंकि ये जो पानी है बरसाती पानी है, किसी तरह के इसमें कीटाणु नहीं है, किसी तरह के इसमें कीटाणु नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा एकदम जो है अमृत की तरह है ये जो पानी है, पीने में बड़ा स्वादिष्ट है। किस तरह से 24 घंटे ये झरना बहता रहता है। भारी संख्या में यहाँ पे पर्यटक जो हैं, भारी संख्या में जो टूरिस्ट है वो आते हैं, हिंदुस्तान से ही नहीं विश्व से भी जो है टूरिस्ट जो यहाँ पे आते हैं। बहुत ही मनमोहक दृश्य है। जन चेतना जो आपको तस्वीरें दिखा रहा है, बड़ा ही मनमोहक दृश्य है। कैमरामैन को कहूँगा इधर से दिखा दे, बड़ा ही जो मनमोहक जो दृश्य यहाँ को देखने को मिल रहा है। इधर भी अगर आप देखेंगे तो आपको टूरिस्ट दिखाई देंगे। इधर भी अगर आप देखेंगे तो आपको टूरिस्ट। भाई साहब कहाँ के रहने वाले हो? अमृतसर से आए हो? जी। घूमने के लिए आए हो? जी। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा। कितने दिन से आए हुए हो? 4 दिन से। पहले भी आए हो या पहली बार आए हो? बहुत बार आए। पहले बहुत बार आए हो जी। और कौन कौन से पॉइंट है यहाँ पे देखने वाले? यहाँ पर शिवा कैफे है और नड्डी है, धर्मकोट है ऊपर। जी। धर्मकोट में क्या देखने वाला है? कैफे वहाँ पर व्यू अच्छे हैं। जी। पीसफुल है सारा कुछ। बिल्कुल। बहुत से टूरिस्ट जो आए हुए हैं वो और भी टूरिस्टों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ का जो नज़ारा है, स्कूली बच्चे भी यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ का जो नज़ारा है वो हम आपको दिखाएंगे। जिधर भी नज़र दौड़ाएंगे आपको टूरिस्ट दिखाई देंगे, आपको पत्थर ही पत्थर दिखाई देंगे। काफ़ी ऊंचाई पे ये स्थित है। हम भी जो है लंबी जो चढ़ाई चढ़ने के बाद, लंबी ऊंचाई चढ़ने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। काफ़ी आना हालांकि काफ़ी मुश्किल है, लेकिन लोगों में उत्साह होता है, ये देखने के लिए उत्साहित होते हैं। उसी उत्साह को लेकर के यहाँ तक इतने ऊंचाई पे जो पर्यटक है, जो टूरिस्ट जिसको कहेंगे, वो जो आ सकते हैं, क्योंकि चढ़ना पहाड़ों पे चढ़ना काफ़ी मुश्किल है। जन चेतना ने भी इसका आभास किया है, भी काफ़ी मुश्किल है, लेकिन जो उत्साह है इस झरने के प्रति उत्साह है, ये जो मनमोहक दृश्य देखने का जो उत्साह है वो यहाँ तक खींच के लाता है। और भी आपको जो हिमाचल प्रदेश की जो तस्वीरें हैं, ये जो स्वर्ग की जो तस्वीरें हैं वो आप तक पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा। भारत भ्रमण के दौरान जन चेतना की टीम धर्मशाला पहुंच चुकी है। धर्मशाला का ये बागसू जो झरना है यहाँ पे पहुंची है। यहाँ पे भी हमें जो है कोई देशभक्त मिले हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। शुभ नाम आपका? बॉबी। क्या संदेश दे रहे हैं आप? सर हम लोगों को यही संदेश दे रहे हैं यहाँ पे कि हमारा जो वेस्ट वॉरियर है वो पिछले 10 साल से यहाँ पे कचरे के बारे में काम कर रहा है और वेस्ट मैनेजमेंट कर रहा है जी। तो उसके लिए हम लोगों को यही मैसेज दे रहे हैं कि प्लीज़ आप कहीं भी घूमने जा रहे हैं तो आप जो है वो कचरा ना फैलाएं। और यहाँ वहाँ जैसे हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं, अभी आप वाटरफॉल गए होंगे तो वहाँ पे भी देखा होगा, तो उसको गंदा ना करें, क्योंकि अभी अगर हम लोग इसको गंदा कर देंगे तो हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए प्लीज कहीं भी लिटर ना करें। बहुत अच्छी मुहिम चलाई है आपने। इसकी सुंदरता को देखने के लिए तो विश्व से लोग आते हैं ना, अगर हम इसको गंदा कर दें तो देखने क्या लिया, यही तो हमारे भारत की पहचान है। जी बिल्कुल सर।
तो इसीलिए प्लीज़ मैं आपके चैनल की तरफ से लोगों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग कहीं भी जाएं, कुछ भी अपने साथ खाने के लिए लेके जाते हैं तो उसका जो कचरा है वो अपने साथ वापस लाएं और जगह जगह पे डस्टबिन जहाँ भी लगे होते हैं पब्लिक वहाँ पे जो वो फेंके और प्लीज़ सूखा और गीला कचरा जो वो इकट्ठा बिल्कुल, बहुत अच्छी मुहिम चलाई गई है। इनके टीम के और भी सदस्य हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, आपका शुभ नाम? आशीष सर। कहाँ के रहने वाले हैं? हिमाचल का ही, ऊना से। जी, तो आपकी टीम में कितने सदस्य काम कर रहे हैं? हमारे धर्मशाला में यहाँ पे 20 लोग हैं। धर्मशाला के रहने वाले हो क्या आप? ज्यादातर लोग यहीं रहते हैं सब जी। बाकी बाहर दूसरे स्टेट से भी वॉलंटियर करते हैं, काम करते हैं। जी जी, जो ज्यादातर है वो धर्मशाला से है। ज्यादातर लोकल लोग तो आने जाने वालों को संदेश दे रहे हो कचरा नहीं फैलाएं, क्योंकि जो इसकी सुंदरता वो बनी रहे। हाँ जी बिल्कुल, कचरा ना फैलाना एक मैसेज है, बट हमारी ऑर्गेनाइजेशन कचरा को बचाने के लिए भी काम करती है। हम एक्चुअली यहाँ से कलेक्शन भी करते हैं, हम आगे जाके प्लास्टिक को अलग भी करते हैं ताकि वो प्रॉपर रिसाइकिल हो जाए और ऐसे नाले में ना बहे। तो उसके लिए भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन। कितने समय से काम कर रही है आपकी टीम? 10 साल से सर। लगातार? 10 साल तो कितने समय यहाँ पे ड्यूटी देते हैं? यहाँ पे बस समझ लीजिए रोज कोई ना कोई होता है। अच्छा, पूरा दिन डेली यहाँ पे सुबह से लेकर के शाम तक पूरी? जितने भी डस्टबिन देख रहे हैं इस ट्रेल पे वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने लगाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और भी टीम के सदस्य उनसे ही बात। सर, आपका शुभ नाम? सर, मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं बेसिकली जम्मू से हूँ। पिछले 1 साल से वेस्ट वॉरियर के साथ जुड़ा हूँ। जी जी। और इनके साथ मैं भी वेस्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ और काफ़ी सारा काम करते हैं। हम लोगों को अवेयर करते हैं कि अपना जो लिटरिंग है डस्टबिन के अंदर डालें और डस्टबिन के अलावा बाहर लिटरिंग ना करें। तो इसके ऊपर हम काफ़ी जोर लगा रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं टूरिस्ट आने से। तो टूरिस्ट कई बार कर देता लिटरिंग, तो हम सोच रहे हैं कुछ और भी ज़्यादातर इम्प्लीमेंट। सर, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपना जो कीमती समय यहाँ पे दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नागरिकों को भी समझने की जरूरत है, सहयोग की जरूरत है। जरूर सर, जरूर। अगर हम नागरिक समझेंगे तो हम ज़्यादातर पर्यावरण को ज़्यादा से ज़्यादा बचा पाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, टीम में जो महिला भी है उनसे फिर से बातचीत करेंगे। आप एक महिला है, बेटी है देश की, तो भी देखो कड़ी मेहनत कर रही है। मैं कई देर से देख पा रहा हूँ। जी सर। क्योंकि बेटियां भी जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, साथ रहती हैं। जी बिल्कुल सर, क्योंकि आजकल लोगों की यही सोच है कि जो गवर्नमेंट जॉब होती है वही एक जॉब होती है, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी अगर हम अपने वेस्ट मैनेजमेंट को चुनते हैं तो वो बहुत अच्छी लाइन है। क्योंकि अगर हम कचरा साफ करते हैं तो नेचर को बचाते हैं और नेचर को बचाना हमारा एक धर्म है। अच्छी मुहिम है आपकी। आपका परिवार भी सपोर्ट करता है आपको? जी बिल्कुल। क्योंकि कहीं ना कहीं आप बेटी हैं, बेटियों को लेकर के परिवार वाले माँ बाप कहीं ना कहीं भयभीत रहते हैं, अभी बेटी कहाँ जाएगी, कैसे करेगी, तो सपोर्ट मिलती है परिवार की? जी बिल्कुल, पूरी सपोर्ट है। मेरे बड़े भैया भी इसी लाइन में हैं, बट वो किसी अदर लोकेशन में है। तो अभी स्टडी भी कर रहे हो जब कंप्लीट होगी? स्टडी कंप्लीट है सर। ठीक है, तो आगे अभी कोई बिजनेस करने का, या ये तो चलो एक समाज सेवा है, इसमें तो पैसा तो नहीं आ रहा ना जीवन यापन के लिए, उसका भी कोई सोचा है आपने या साथ साथ चल रहा है कुछ? अभी यही है, बट एग्जाम वगैरह की प्रेपरेशन है, लेकिन मेन यही है, बेस्ट मैनेजमेंट ही लाइन में जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, जो है ये कह रहे हैं, हालांकि जो जीवन यापन का वो भी तलाशना। मैं आपसे सर जानना चाहूंगा, आप भी कोई, ये तो समाज सेवा होगी, इसमें कोई इनकम तो नहीं हो रही है ना? तो जीवन, आप तो युवा हैं, जो तो चलो महिला है, महिलाओं को भी करना तो चाहिए, लेकिन जीवन यापन के लिए युवा है, आगे की पूरी जिंदगी पड़ी अभी। सर, मेरा इरादा है, जो मैं चाहता हूँ कि मैं एक MRF सेंटर खोलूँ अपनी लोकेशन में। जम्मू में ऐसा काम नहीं चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि इधर से कुछ ज़्यादा मुझे ट्रेनिंग मिलनी चाहिए इंस्टीट्यूट के ज़रिए। जैसे हमारे काफ़ी सारी लोकेशनों में हमारे NGOs बने हुए हैं, देहरादून है, कसोली है, मनाली है, वैसे काफ़ी सारी लोकेशनों में काम चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ मुझे और ट्रेनिंग दी जाए, ताकि मैं उस ट्रेनिंग को अपने शहर में जाके इम्प्लीमेंट करूँ और मैं अपने पर्यावरण को बचा सकूँ। तो यही मेरा मतलब मोटिव है। बिल्कुल, ये जो हिमाचल प्रदेश के युवा हैं या भारत के युवा हैं, वो कहीं ना कहीं भारत को सुंदर रखने के लिए अपना जो अहम जीवन है वो सेवा में लगा रहे हैं। क्योंकि भारत की सुंदरता ही भारत की जो पहचान है। इधर भी जो बिल्कुल दृश्य थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ, कितना सुंदर दृश्य है। इसी सुंदरता को देखने के लिए जो है विश्व भर से, देश से ही नहीं विश्व भर से जो है जो टूरिस्ट आते हैं। इसकी जो सुंदरता बनी रहे, ये जो धर्मशाला के नागरिक हैं, युवा हैं, इसकी सुंदरता को बनाए रखने के लिए यहाँ पे अपील कर रहे हैं।